Hello, welcome to the TSN School online classes. Good morning, students. Students, how are you? I hope you will be fine. Okay. I hope you will be completed your PDF work. Okay. Let's start chapter 17. Okay. Important places. आप एक बार पहले हम लोग हमारा आवर सराउंडिंग पढ़ते हैं. ओके. ये देखिए आप हमारा सराउंडिंग एरिया जो हमारे आसपास में दिखाई देता है. ओके. ये देखिए आप हमारा सराउंडिंग एरिया. ओके. तो द 4 मेजर डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ओके. हमारे कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. ये देखिए आपको स्टूडेंट्स आपको सामने इन फ्रंट ऑफ में देखिए आप पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो जस्ट हमारे जहाँ से सनराइज होता है वो हमारा ईस्ट होता है. ओके. और जस्ट हमारा बैक साइड हमारा वेस्ट होगा. ओके. एंड लेफ्ट हैंड में नॉर्थ एंड राइट हैंड में साउथ. ओके. तो ये हमारे 4 डायरेक्शंस होते हैं. ओके. देर आर मैनी इंपॉर्टेंट प्लेसेज इन द नेबरहुड. हमारे हम जहाँ पर रहते हैं, हम सिटी में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेज होते हैं जिसको हम देखना पसंद करते हैं और वहाँ पर हम लोग इंजॉय करना पसंद करते हैं. द फेस्टिवल्स आर द टाइम हैव फन एंड प्ले टू गॉड. और हम लोग जो फेस्टिवल्स वगैरह हैं उसमें भी हम लोग खूब इंजॉय करते हैं अपना, है ना, और फन करते हैं, मज़े करते हैं और प्रे से गॉड की प्रे करते हैं कि हमें ऐसा टाइम बार बार दे. ओके. ऑल ऑफ अस वर्क अर्न मनी. और कुछ लोग क्या करते हैं, ओनली पैसा कमाने में रहते हैं, पैसा कमाते हैं और हमारे लिए चीज़ें खरीद के देते हैं. द प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स. ऐसे हमारे जो प्लांट्स हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए हमें उनका वी शुड बी टेक केयर ऑफ देम. इसलिए हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें एयर फ्रेश नहीं मिलेगी, एयर फ्रेश नहीं मिलेगी तो हम बार बार बीमार होते रहेंगे. और इसलिए हमें प्लांट्स को अपना फ्रेंड्स बना के रखना चाहिए. एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस. ऐसी एनिमल्स हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरत है ना. अगर एनिमल्स नहीं होंगे, सपोज करिए गाय बकरी वगैरह नहीं है, तो आपको मिल्क वगैरह कहाँ से मिलेगा. तो इसलिए हमें एनिमल्स का भी बहुत ही हमारे लिए यूजफुल है. इस वजह से वी शुड टू केयर ऑफ दैम. इसलिए हमें उनकी भी हेल्प करनी चाहिए, उनको भी देखभाल करनी चाहिए. अगर वो कोई प्रॉब्लम में है तो उसको आप कर सकते हो उसके लिए, तो आप करिए. अदरवाइज आप फ़ोन करिए वेटनरी हॉस्पिटल्स वगैरह में कि भाई यहाँ पे कोई एनिमल है, बीमार हो रखा है, उसको कुछ इंजरी हुई है, तो आप उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको भेज सकते हो, है ना. तो नेबर्स आर जस्ट लाइक अ फ्रेंड. इसी तरह से हमारे जो हमारे पास में रहते हैं वो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं. आप स्कूल में रहते हैं, स्कूल में आपके पास में कितने जने बैठते हैं, वो सब आपके फ्रेंड्स हैं ना, आप सबका नाम जानते हैं अच्छे से. ठीक उसी तरह से हमारे जो हमारा होम है, हमारा घर है, हमारे पास में कौन रहता है, ये सब आपको जानकारी रहती है और उनके बच्चे आपके फ्रेंड्स होते हैं, है ना. तो इन चीज़ों का हमारा जो सराउंडिंग एरिया है, तो हम लोगों को इस सारा ध्यान रखना चाहिए. ओके. चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ये देखिए हमारा जो सराउंडिंग एरिया है कितना अच्छा लगता है. हमें एयर फ्रेश मिलता है, सारे हमारे लिए जितने भी गेम्स वगैरह रखे हुए हैं, गार्डन बना हुआ है, पूरा ग्रीन गार्डन है, सब मज़े करते हैं उसमें, है ना. सबको घूमना पसंद होता है गार्डन के अंदर. तो इस तरह से हमारा जो सराउंडिंग एरिया है हमें भी उसको केयर करना चाहिए, उसका शुड टेक केयर ऑफ दैम. ओके. उनको फ्रेंड मान के चलेंगे तो आप उनको पानी डालिए, उनमें जो कुछ कमी है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने मालिक काका से कहिए कि उनको देखभाल करें. और साथ में उनको आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई इस पेड़ को काटे ना, अगर काटते हैं तो आप उसको रिपोर्टिंग करिए. ओके. चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 17 इंपॉर्टेंट प्लेसेस. हमारे जो सिटीज़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं हम उनको देखना पसंद करते हैं. ओके. इन एवरी सिटी देयर आर सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस. सब जगह ही अलग अलग सिटीज़ की अलग अलग इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं, है ना. दीज प्लेसेस प्रोवाइड यूजफुल सर्विसेज. जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमें या तो नगर निगम वगैरह करते हैं या जैसे म्यूनसिपैलिटीज वगैरह हैं, और हमारे जो हमारे सीएम वगैरह हैं वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ताकि हम उसमें एंजॉय कर सकें. ओके. अब जैसे कई जगह गाँव में जैसे सीएम वगैरह ने, जो हमारे नगर निगम वाले हैं, उन्होंने स्कूलें वगैरह खुलवाई जहाँ बच्चों को स्टडी नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए स्टडी स्कूल खोला गया है ताकि बच्चे वहाँ पे आकर के अपना स्टडी कर पाएँ. ओके. इस तरह से वी बाय थिंग फ्रॉम द मार्केट. और हमें जैसे कुछ भी चीज़ खरीदनी है, चाहे हमें यूटेंसिल्स वगैरह है, क्लोथ्स वगैरह हैं, या हमारे स्कूल से रिलेटेड कोई भी चीज़ वगैरह है, स्टेशनरी सामान वगैरह है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं बाय करने के लिए? मार्केट में. तो मार्केट में हमें ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो हम वहाँ से जाके अपनी पसंद की चीज़ें लेकर के आते हैं.
वी बाय स्टैम्प फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। अभी देखा होगा आपने, इससे राखी का टाइम था तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी आपके कोई इन लॉज वगैरह बाहर रहते हैं, आपके सिस्टर वगैरह बाहर रहती है या ब्रदर बाहर रहते हैं, तो आप लोग अपनी कहाँ पे राखी पोस्ट करके आते हैं, पोस्ट ऑफिस जाके, ताकि वो आपकी सही जगह पे पहुँचा सकें। ओके, ठीक है। आगे देखिए, वी गो टू हॉस्पिटल व्हेन आर द सिक। और हमारे सिटी में हमारे जो यहाँ के जो वो हैं अध्यक्ष हैं यहाँ के नगर निगम के, वो हम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं कि अगर हमें कोई हम लोग अगर बीमार हैं या कुछ और भी प्रॉब्लम है तो हमारे लिए उन्होंने हॉस्पिटल्स वगैरह खोल के रखे हुए हैं। ओके, वी टेक बस फ्रॉम द बस स्टॉप। और हमें अगर बाय द वे कहीं जाना है, अपनी सिटी से दूसरी सिटी में जाना है या अदर स्टेट में जाना है या कहीं और जाना है, जैसे हमें अगर शॉपिंग करने के लिए जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो हमारे लिए बसेस का इंतजाम करके रखते हैं ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह उन बसेस के थ्रू हम जा सकें। ओके, वी टेक द ट्रेन फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। अगर हमें ट्रेन से जाना पसंद आता है तो हम लोगों के लिए ट्रेन भी अवेलेबल रहती है कि अगर हमें यहाँ से कहीं आसपास के स्टेट में जा रहे हैं या सिटीज में जा रहे हैं, उसमें हम अपने ट्रेन से जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ओके, तो वी कीप आवर मनी सेफ इन अ बैंक। अब आपने देखा होगा कि आप लोग आपके पेरेंट्स आपके लिए पैसा कमाते हैं तो वो सारा पैसा घर पे थोड़ी ले आते हैं। क्या होता है, घर पे अगर हम कुछ भी बहुत कॉस्टली मनी या कुछ भी हमारी ज्वेलरी वगैरह रखते हैं तो हमें कितना डर लगा हुआ रहता है एक तरह से चोरी होने का, क्योंकि कुछ भी कहीं भी कुछ भी कोई इंसिडेंट हो सकता है। इसलिए हम लोग अपने मनी कहाँ रखते हैं, आधा मनी हम लोग अपने बैंक में रखते हैं ताकि इन फ्यूचर हम लोग कभी भी कहीं अगर घूमने गए कहीं गए तो हमारे घर पे कोई चोर चुरा के ना ले जाए या कहीं गुम ना हो जाए। तो इस वजह से हम लोग अपना मनी कहाँ पे बैंक में रखना पसंद करते हैं ताकि अगर हम अदर स्टेट में भी जाते हैं, अदर सिटीज में जाते हैं, तो अगर हमें मनी की ज़रूरत है तो हम लोग आसानी से बैंक से मनी आराम से निकलवा सकते हैं। ओके, तो ये आज का बहुत सारी चीज़ें ऐसी बहुत सारी मतलब हमें सुविधा दे दी गई हैं ताकि हम लोग वहाँ दूसरी स्टेट में अपने मतलब सारा मनी हम लोग एक साथ ले जाने में हमें रिस्क है। इसलिए हम लोग थोड़ा मनी अपनी जेब में रखते हैं, बाकी मनी हम अपने बैंक में रखते हैं। हम दूसरी स्टेट में भी जाते हैं, सिटी में जाते हैं, तो वहाँ हम अपने एटीएम के थ्रू उस मनी को इजीली निकाल सकते हैं। अब जैसे सपोज करिए आप कोई शादी वगैरह में जा रहे हैं, वहाँ आपको बहुत सारे मनी की ज़रूरत है, तो आप सारे मनी अपनी बैग में या अटैची में थोड़ी लेके जा सकते हो। सपोज करिए अगर अटैची चोरी हो गया या आपका जेब फट गया, कहीं से निकल गया पैसा, तो फिर क्या होगा, आप बिना मनी के कहीं भी आ जा नहीं सकेंगे। इसलिए हम लोगों के लिए सुविधा के लिए बैंक रखे गए हैं ताकि हम लोग अपना जो ज्वेलरी है, कॉस्टली आइटम जो भी है, ज्वेलरी है या मनी है, तो उसको हम उसमें बैंक में जमा रख सकते हैं, सेव रख सकते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट है वी मेक अवर कंप्लेंट्स इन द पुलिस स्टेशन। अगर हम लोग की कोई चीज़ खो गई है, सपोज करिए आपकी साइकिल खो गई है या बाइसिकल या फोर व्हीलर, कुछ भी आपका खो गया है या घर से कोई चीज़ गायब हो गया है, तो आप कहाँ कंप्लेन करेंगे, उसके लिए भी हमारे यहाँ पे हमारी सिटी में पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं ताकि आप वहाँ जाके अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। या घर पे किसी के आसपास में पड़ोस में आपके नेबर से किसी से लड़ाई हो गई है, उसकी भी आप कंप्लेन कर सकते हो, है ना। या किसी ने आपको टॉर्चर करा है, गाली गलौज करा है, तो उसकी भी कंप्लेन आप कर सकते हो। तो पुलिस फौरन उसका एक्शन लेती है और फिर उनको जो भी पनिश होता है वो उनको सजा सुनाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, वी बोर्ड ऑन अ एरोप्लेन फ्रॉम द एयरपोर्ट। हम लोग जैसे कहीं जाते हैं, बाई प्लेन जाना चाहते हैं, तो हमारे लिए एरोप्लेन का भी प्रबंध किया गया है। हम लोग की इतना मतलब केयर करती है हमारे सिटीज़ की जो नगर निगम वगैरह है, वो हमारा इतना केयर रखते हैं कि हम लोगों को जाने आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हमारे लिए एरोप्लेन भी लगाए गए हैं ताकि हम अपना इधर से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकें। ओके, तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हमारे लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने तैयार करे हैं, है ना। जैसे हमें स्टडी स्कूल तैयार करा है, मार्केट तैयार करवाया है। अगर कोई भी सिटी अगर कहीं पे सेटल होता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि वहाँ पे मार्केट पास में है या नहीं है, स्कूल पास में है या नहीं है, हॉस्पिटल्स वगैरह है और आपको जाने आने की सुविधा है या नहीं है। तो हम सबसे पहले ये चीज़ें पहले देखते हैं। अगर हमने कहीं पे नया मकान बनाया तो हम सबसे पहले वहाँ से यही देखते हैं कि हमारा वहाँ से कितना फासला है, कितना वहाँ से कितना डिस्टेंस है हमारे स्कूल का, हॉस्पिटल का, ऑफिस का या ट्रेन का, बसेस का कितना डिस्टेंस रहता है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो हम लोग वहाँ पे अवॉइड करते हैं कि हम इतना दूर रहना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे जस्ट हम उसके पास में अपना मकान बनवा सकें, है ना, ताकि आपको सुविधा परिपूर्ण हो। अगर बाई द वे रात को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम रात को हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, तो अगर हॉस्पिटल हमारा बहुत दूर होगा तो क्या होगा,
हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए हमारे सिटी में ये सब चीज़ें हमारे पास पास में होनी चाहिए ताकि हम इजीली उसका उपयोग कर सकें। ओके, चलिए आगे देखें इनको। ये देखिए आप, हमारे जो चाइल्ड सेफ्टी वगैरह है, कैसे हम लोग को मतलब प्लेसेस में कैसे अपने आप को सेफ्टी रखना है, इस बारे में आप देखिए पिक्चर्स। ओके, ये देखिए, ये हम लोग अगर घर पे हैं, अगर स्कूल में स्टडी में हैं, तो हमारे लिए फर्स्ट एड वगैरह भी रखा गया है कि हमारे लिए हॉस्पिटल वगैरह की, अगर हम लोग जैसे पटाखा वगैरह जला रहे हैं तो अगर हिंजी हो जाती है तो उसके लिए भी हमारे लिए फायर ब्रिगेड होती है जो कि हमारे को हमारा वो करती है, चेकअप वगैरह करती है। और इधर देखिए, इधर अगर यहाँ पे स्कूल में देखिए बच्चे भाग रहे कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत है। तो हमें कभी भी ऐसे इस टाइप से हमें जो प्लेसेज वगैरह हैं वहाँ पे ऐसे भागना नहीं चाहिए। ओके, चलिए लास्ट में आपका देखिए रिवीजन में अभी हमने पूरा चैप्टर में क्या पढ़ा उसका हम एक बार रिवाइज करते हैं। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट प्लेसेज इन द नेबरहुड, यानी हमारे जो कितने सारे प्लेसेज जो हमारे नेबर में, हमारे पड़ोस में बसे हुए हैं, है ना। तो ये देखिए आपने अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, हमारे पास पड़ोस में क्या क्या होना चाहिए तभी हम वहाँ पे रहना पसंद करते हैं ना। स्टडी स्कूल होना चाहिए, ठीक द मार्केट, मार्केट हमारे पास में होना चाहिए, और वी बाय द स्टैम्प फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस वगैरह। अगर हमें कोई भी चीज़ अपने कोरियर वगैरह ये या फिर कोई लेटर वगैरह पोस्ट करना है तो वो भी हमारे नज़दीक में होना चाहिए। ज़्यादा दूर होता है तो हम लोग वहाँ से पॉसिबल नहीं होता कि वहाँ तक पहुँच पाएँ। और हॉस्पिटल्स वगैरह सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या है कि घर के आसपास जरूर होना चाहिए हॉस्पिटल और स्कूल्स वगैरह और मार्केट। फिर हम लोग जाते हैं अगर कहीं आसपास जाना चाहते हैं, दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे लिए बसेज हैं, ट्रेन हैं, एरोप्लेन्स वगैरह हैं। तो ये भी हमें एक सुविधा दी गई है। ओके, और हमारे जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मनी और ज्वेलरी वगैरह है वो कहाँ दी जाती है, हमारे बैंक में रखा जाता है। आजकल बैंक, गवर्नमेंट ने बैंक में इतनी सुविधा दे दी है कि आप अपना मनी और ज्वेलरी को आराम से बैंक में सेफ रख सकते हो। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसका PDF करिएगा। ओके, थैंक यू।